वैसे ही मेरे प्रियो मसीह यीशु में भी जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन की भी बार बार परीक्षा होगी देवामध्ये वाढाय हवा तर वारंवार परीक्षा होईल और हमें हर परीक्षा को पास करना है। आपले दर एक परीक्षामध्ये सफल होया पाहिजे हमें हर परीक्षा में सफलता को पाना है। आपल्याला दर एक परीक्षामध्ये सफलता महसूस अनुभव कराय पाहिजे परीक्षा को देखकर भागना नहीं है, परीक्षा पाहून पळाय नाही परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। परीक्षाचा सामना करायला लागेल परीक्षा का सामना करना पड़ेगा तभी हम पास होंगे। परीक्षाचा सामना कराय तहा तुम्ही पास होसाल यदि नौकरी लेना है और परीक्षा नहीं देंगे तो पास नहीं होंगे। परीक्षा जर नाही दिली तर पास होणार नाही। वैसे हमें मसीह यीशु में भी हमारी परीक्षा होती रहेगी यीशु मसीह मध्ये भी परीक्षा होतच राहील और जितनी बड़ी परीक्षाओं को हम पास करेंगे उतने उतने परमेश्वर के निकट रहेंगे। जोड़ा परीक्षामध्ये पास हो तो त्याच्या नजीक राहू और एक दिन स्वर्ग पालेंगे। एक दिवस स्वर्ग मिळवू। तो इसलिए मसीह जीवन को जीने में आलसी नहीं करना है। यीशु जीवन मध्ये आळस नाही कराय। यदि नौकरी करने वाला पढ़ाई करने में आलसी हो जाए तो नौकरी नहीं मिलती। नौकरी करणारा भणाई मध्ये जर आलस कर तो त्याला परीक्षा नाही मिळत। इसलिए मसीह जीवन को भी, मसीह जीवन जीने वालों को भी आलसी नहीं करना है। ख्रिस्त जीवन जीवाय भी आळसपणा नाही कराय। और परीक्षा लिखने वाला अनुशासन में रहकर लिखता है। परीक्षा लिखणारा नियमित रूप मध्ये राहून तो परीक्षा लिख। परीक्षा लिखने वाला मनमानी नहीं कर सकता। परीक्षा लिखणारा त्याचा पोताचा मन तो नाही कर। परीक्षा लिखने वालों के नियम कायदे में रहता है। वो परीक्षा लिखणारा चा नियम मध्ये तो राहतो। जो समय दिया जाता उसी समय में उसको उपस्थित होना पड़ता जो है। समय दे ते समय मध्ये त्याला हाजिर होया लाग। यदि परीक्षा 11 बजे से शुरू हो रही और परीक्षा देने वाला 2 बजे जाएगा तो उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो टाइमचा मग जाए तो त्याची परीक्षा नाही घेवाय। इसलिए परीक्षा लिखने वाले को जो समय दिया जाता उसी समय उसको वहां उपस्थित होना पड़ता है। परीक्षा लिखायचा समय मध्येच जर गेला तोच त्याची परीक्षा घेवाय। वैसे ही हम भी जो मसीह जीवन जीने के लिए हमें जो समय मिला है इस समय का उपयोग करो। हो आपल्याला जो प्रभु मध्ये जो समय भेटला आहे ते समयला वापरा। यदि आज हम इस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। हो जे हे समयला आपले एक किमती नाही समजू तो घडी घडी हो समय आपल्याला नाही मिळो। इसलिए मुसीबत कितनी भी बड़ी हो होने दो। मुश्किली कोड़ी भी भारी मोठी होवा ती होऊ द्या। परीक्षा कितनी भी बड़ी हो होने दो। परीक्षा कोड़ी भी मोठी होवा ती होऊ द्या। लेकिन हमें प्रभु की सामर्थ्य से परीक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। आपले प्रभुची शक्तीतून परीक्षातून आपल्याला लढाई लागेल। जितना हम सामना करेंगे उतना हम इस परीक्षा को पास करेंगे। थोड़ा आपले परीक्षा मध्ये सामना करू थोड़ा आपले विजय मिळवू। मसीह जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। ख्रिस्त जीवन मध्ये भयाची गरज नाही। मसीह जीवन में मुसीबतों को देखकर भागने की जरूरत नहीं है। मसीह जीवन मध्ये आपले मुश्किल पाहून भयाची गरज नाही। इस परीक्षा, ये संसार की परीक्षा में जैसे मास्टर लोग साथ में रहते हैं वैसे इस मसीह जीवन की परीक्षा में हमारा प्रभु हमारे साथ में है। हे दुनियाची परीक्षा मध्ये मास्टर हारी राहत आहे तसाच येशू मध्ये आपली जर परीक्षा होय तो येशू आपले हारी राहतो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है। येशू आपल्याला कसे केलेला आहे। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। प्रभु आपल्याला कसे बोलवला। प्रभु ने हमें उसका बेटा बेटी क्यों बनाया। प्रभु आपल्याला त्याचा पोसा पोरगी कहा बनवे। प्रभु ने हमें उसकी संतान क्यों बनाया। प्रभु आपल्याला त्याचे पोषे कहा बनवे। प्रभु हमारे लिए क्रूस क्यों उठाया। प्रभु आपल्या करता कहा क्रूस उचले। प्रभु हमारे लिए लहू क्यों बहाया। प्रभु आपल्या करता लोही कहा वाहडेल। क्योंकि वो हमें उसकी योजना समझाना चाहता तो त्याची जी इच्छा आहे योजना आहे काम आहे ते शिकवाय माग।
वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। तो आपल्याला स्वर्ग घेऊन जाया माग। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मीटिंग में चंगाई पाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु तुम्हाला मीटिंग मध्ये साजापणा मिळवाय नाही बोलवे। चंगाई पाने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। साजापणा मिळवाय आणि विश्वास करायची त्याच्यात गरज नाही आहे। चंगाई पाना है तो यीशु मसीह का नाम लो, घर में बैठकर भी आप चंगे हो जाओगे। अरे जर साजापणा मिळवाय हवा तो तुम्ही येशूचं नाव घ्या, घरात बसून तरी बेस होसाल। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो स्वभाव है चंगाई देने का। येशूच्या नाव मध्ये तो गुण आहे एक साजापण देणं। इसलिए विश्वासी बनने की जरूरत नहीं है चंगाई के लिए। अरे विश्वासी बनायची गरज नाही साजापण मिळवणं। चंगाई पाने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। अरे छुटकारा मिळवाय साजापण मिळवणं उपवास करायची गरज नाही। प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाने के लिए हमें विश्वासी बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु येशूतून आशीर्वाद मिळवाय आपल्याला विश्वासी बनायची गरज नाही। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाता है। प्रभु येशू धर्मी आणि पापी लोकांवर दोघीवर तो पाणी दवाडतो। धर्मी अधर्मी दोनों को वो भोजन खिलाता है। धर्मी आणि पापी लोकांना भी तो जेवण देतो। दोनों के ऊपर दया करता है। दोघीवर दया करतो। इसलिए आशीष पाने के लिए भी मीटिंग में नहीं आना है। आशीर्वाद मिळवाय नको या। चंगाई के लिए भी मीटिंग में नहीं आना है। साधापण नको, साधापण कराय नको या। मीटिंग में आना है तो छुटकारा पाने के लिए आना है। मीटिंग मध्ये या हवा तो छुटकारा मिळवाय या। पापों से छुटकारा पाने के लिए आना है। पापातून छुटकारा मिळवाय या। उद्धार पाने के लिए आना है। उद्धार मिळवाय या। प्रभु का बेटा बेटी बनने के लिए आना है। प्रभुचा पोसा पोरगी बनाय या। स्वर्गीय नियम कायदों को सीखने के लिए आना है। स्वर्गाचा नियम शिकाय या। इसलिए मीटिंग में आना है। हे करता मीटिंग मध्ये या। चंगाई के लिए यदि आप घर में भी रहकर यीशु मसीह का नाम लोगे आपको चंगाई मिलेगी। हे साजापण करता तुम्ही घरी बसून भी नाव घेसाल तरी तुम्हाला साजापणा मिळेल। इसलिए यहाँ बार बार मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है चंगाई के हे लिए। साजापणा मिळवाय मीटिंग मध्ये घडी घडी यायची गरज नाही। सच है कि नहीं है? खरं आहे की नाही? प्रभु यीशु मसीह का नाम चंगा करने वाला है। येशूचं नाव साजापण देणार आहे। प्रभु चंगाई देने के लिए क्रूस नहीं उठाया। प्रभु साजापणा द्या, क्रूस नाही उचकेल। प्रभु यीशु मसीह आशीष देने के लिए क्रूस नहीं उठाया। येशू आशीर्वाद दिया, क्रूस नाही उचकेल। प्रभु यीशु मसीह हमें नरक के मुंह से बचाने के लिए क्रूस। प्रभु येशू आपल्याला नरकच्या तोंडातून वाचवाय आप तो क्रूस उचलेल। हमारा जो रिश्ता टूट गया था परमेश्वर के साथ में आदन की वाटिका में, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए क्रूस उठाया। जो आपला जो रिश्ता सगळा तुटून जाईल आदमची वाटिकामध्ये, तो सगळा याने रिश्ता जोडाय त्यांनी क्रूस उचले। चंगाई पाने वाला यदि पा भी ले और यीशु से उद्धार नहीं पाए तो वो नरक में ही जाएगा। अरे चंगाई साजापणा मिळवणा माणूस जो मिळवला आहे साजापणा, तो जर तारण नाही मिळवेल तो वर नाही जाणार स्वर्गात। यीशु मसीह के नाम से पूरे जगत को भी वो प्राप्त कर ले और उद्धार नहीं पाएगा तो वो नरक में ही जाएगा। येशूच्या नावातून आखी दुनिया मिळवून घे परंतु याला तारणच नाही तो स्वर्गात नाही जाणार। यदि वो दुष्ट आत्माओं से भी आजाद हो जाता और यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं करता है तो वो नरक में ही जाएगा। तो भूतातून सुटून जाईल परंतु येशूला प्रभु करून तो स्वीकार नाही करत तो वर जाणार नाही। इसलिए हमें प्रभु के पास आना है तो सिर्फ चंगाई मिलेगी करके, आशीष मिलेगी करके नहीं आना है। हे प्रभु जोड़ साजापना का आशीर्वाद करता नको या। मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूँ करके प्रभु के पास आना है। मैं देवाचा पोसा देवाची पोसी असा करून तुम्ही या लाग। इसलिए हमें इस भूल में नहीं रहना और प्रभु को सिर्फ चंगाई देने वाले तक ही मत जानो। देवाला फक्त साजापन दे, हळे धरज नको ओळखा। प्रभु यीशु मसीह चंगाई तो कुछ भी नहीं, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इससे भी बढ़कर बहुत बड़ा काम करने वाला। प्रभु येशू जोड हे साजापणाची गणतरी नाही परंतु याच्यातून मोठा काम करी। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का राज देना चाहता देव है। आपल्याला कायमचा राज द्या माग। जो कभी खत्म होने वाला राज नहीं है वो राज देना तो चाहता है। कधी पूरा नाही होय असा राज द्या माग। इसलिए प्रभु ने क्रूस उठाया है। हे करता देव येशू क्रूस उचकेल। प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा के लिए राज देना चाहता है। येशू आपल्याला कायम राज द्या माग। नरेंद्र मोदी उसका राज हमें नहीं देगा, हो मोदी नरेंद्र हो राज नाही दे आपल्याला, लेकिन यीशु मसीह हमें उसका राज देना चाहता
चाहता है। येशू आम्हाला त्याचा राज द्या मागं. इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हे करता येशू हे जगात येईल. हमें स्वर्ग का राज देने के लिए इस दुनिया में आया। स्वर्गाचा राज द्या हे जगात येईल. हमें स्वर्गीय राज में ले जाना चाहता स्वर्ग है। राज मध्ये घेऊन जाय मागं. इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। हे करता येशूने आम्हाला निवडलेला आहे. इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया हे है। करता येशू आम्हाला बोलवेल. इसलिए प्रभु ने हमें उसकी संगति में हे बुलाया करता है। त्याची जोडीमध्ये बोलवेल. आइए हम वचन में से देखेंगे। या आपले वचन मधून पाहू. लूका रचित सुसमाचार लुका सुवार्ता 22 अध्याय 22 अध्याय 29-30 वचन। 29-30 वचन. ब्रदर 22 अध्याय 29-30 वचन। ध्यान से सुनो, ध्यान से। यदि आज आप नहीं सुनोगे तो प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया वो कभी मालूम नहीं होगा। अरे आज जर तुम्ही नाही ऐकला प्रभु आम्हाला तुमच्या करता काय बोलवेल आहे तुम्हाला कधी माहित नाही पडणार. आप कभी जीवन भर नहीं समझ पाओगे। कधी समजाय नाही. इसलिए आज आप पूरे मन से सुनो। आज पुरा मन तुन ऐका. देखो कोई भी भाई पढ़ने में अगुवाई करे। भाऊ मदद कर. 29-30 वचन। हाँ, જેમ મારા બાપે મને રાજ્ય ઠરાવી આપ્યું છે जो मेरे पिता ने जो मेरा यानी कि राज्य नक्की करके रखा है તેમ હું તમને રાજ્ય ઠરાવી આપું છું वो राज्य तुम्हें नक्की करता हूँ કે તમે મારા રાજ્યમાં મારી મેજ પર ખાઓ कि તથા પીઓ कि तुम मेरे राज्य में मेरे साथ खाओ और पापी અને તમે ઇઝરાયલના 12 કુળોનો ન્યાય ઠરાવતા રાજ્યસભા પર બેસશો. इस्राएल के 12 जाति कुल के ऊपर एक न्यायी बनोगे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की योजना कितनी बड़ी है। येशूची योजना व्यवस्था कोडिक मोठी आहे. हम सिर्फ चंगाई देने वाला समझते हैं। आपले फक्त त्याला साजापण देई ओढाच समजतो. सिर्फ हम आशीष पाने वाला, आशीष देने वाला समझते हैं। आपले आशीर्वाद दे असाच येशूला समजतो. आपले संसार में हम हमारी भलाई के लिए प्रभु को मानते रहते दुनियामध्ये आपला भला होया पाहिजे म्हणूनच देवाला मानतो. पर प्रभु यीशु मसीह की योजना को देखो हमारे लिए कितनी देवाची बड़ी। योजना काय आहे कोडिक मोठी आहे. प्रभु यीशु मसीह की योजना कितनी बड़ी हमारे लिए। देवाची योजना कोडिक मोठी आहे. पहा क्या कहा है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है जसा माझे बाहसने एक राज्य नक्की करेला आहे वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। तसाच मी भी तुमच्या करता नक्की करतो. प्रभु हमारे लिए राज देना चाहता है। देव आपल्याला राज द्या माग. प्रभु हमें राज देना चाहता देव है। आपल्याला राज द्या माग. वो राज कभी खत्म होने वाला तो नहीं राज है। कधी पुरा नाही हो. ये संसार में हमारा राज नहीं है। हे जगात आपला राज नाही आहे. संसार में हम राज नहीं कर पाएंगे। हे जगात राज आपल्याला नाही बनत. यदि संसार में राज होता तो यहाँ एक भी बीमार नहीं पड़ता। अरे जगामध्ये जर आपला राज राहता तो कोणी दुःखी नाही होत. यदि संसार में ही राज करना होता तो आज तक एक भी नहीं मरता। अरे जगामध्ये जर राज कराय राहता तो एक भी नाही मरता. इसलिए संसार का राज हमारे लिए नहीं है। दुनियाचा राज आपला नाही आहे. हम यहाँ परदेशी है। हे जगामध्ये आपले पारके आहो. हमारा राज तो स्वर्ग का राज है, आपला राज स्वर्गचा आहे. जो चिर स्थायी है। एक्सक्यूज मी. जो चिर स्थायी है वो हाथों का बना हुआ नहीं है। अरे तो हातचा बनवेल नाही. वो परमेश्वर की सामर्थ्य से बना हुआ तो है। देवाची शक्तीतून बनेल. प्रभु यीशु मसीह हमें वो राज देना चाहता तो है। देव तो राज द्या माग. यहाँ पर तो हमें बीमारी होती है, अठदा आपल्याला दुःख होय. भूख लगती है, भूक लागल. तीस लगती है। लागल. ओ हम यहाँ बीमार पड़ते हैं। मांदा पडो. यहाँ तो हमारी मुसीबत होती है। अठा मुश्किली हो. यहाँ हमें मरना पड़ता अठा है, मराय लागल. क्योंकि हमारा राज यहाँ का नहीं आपला है। राज आपला नाही म्हणून इसलिए इंसान यहाँ मर रहा है। ते करतात माणूस अठ मरो. यदि यहाँ हमारा राज होता तो आज तक एक भी नहीं मरता। अठ जर आपला राज राहता ये- आज जर कोणी एक नाही मरता. यदि हमारा राज यहाँ होता तो रोटी खाने वाले एक भी नहीं मरते। अठला जर राज राहता तर भाकर खाणारो एक भी नाही पर मरतो. रोटी खाते भी लोग मर रहे हैं। अरे भाकर खाय तरी लोक मर. इसलिए क्योंकि हमारा राज यहाँ का नहीं है। अठला राज आपला नाही आहे. ये धरती एक दिन पूरा परमेश्वर इस धरती को पूरा इकट्ठा कर देगा। अरे हे जमीनला देव एक दिवस अरे भस्म करून देईल, भेगा करून ये देईल. जो दरी बिछाई हुई है इसको एक दिन इकट्ठा करेंगे। वैसे
तो संसार से और न संसार की चीजों से प्रेम हे करो। करता तुम्ही संसारतून आणि जगाची वस्तूतून तुम्ही प्रेम नको करा. ये जो भी जरूरत है संसार में जीने के लिए वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता हे है। जगामध्ये जे काय तुमची जरूरत आहे जगामध्ये स्वर्गाचा बास जाणतो. इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज हे करो। करता तुम्ही आकाशातून पहिले देवाचा राज्य आणि त्याच्या धर्माची एक खोजणी करा. यदि तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करोगे तो जो भी वस्तु तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगी। अरे देवाचा स्वर्गाचा राज्य आणि त्याची धर्मची तुम्ही खोजणी करसाल तर हे जगाची वस्तू तुम्हाला आशीष भेटून जाईल. परमेश्वर को मालूम है तुम्हारी हर जरूरत क्या क्या है, देवाला खबर तुमची लागणी किंवा तुमची जरूरत आहे काय आहे. इसलिए हमें चीजों के पीछे नहीं भागना हे है। वस्तूच्या मागे नाही दौडा. संसार की चीजों के पीछे मत भागो, दुनियाची वस्तूच्या मागे नको धावा. तुम प्रभु के पीछे भागो। देवाच्या मागे जा. ये वस्तु सब हमारे पीछे आ हे जाएगी। जगाचा वस्तू आपल्या मागे येईल. संसार की हर जरूरत अपने पीछे आ जाएगी। दुनियाची हर जरूरत आपल्या मागे येईल. यशाया की किताब में लिखा हुआ है, यशायाची चोपडीमध्ये लिखे. अरे जो भोजन वस्तु नहीं है तुम उसके लिए क्यों पैसा बर्बाद करते अरे ती हो। जेवण वस्तू नाही आहे ते त्याच्यावर पैसे कसे खर्च कर. जो भोजन वस्तु है ही नहीं उसके लिए तुम क्यों पैसा खर्च करना अरे चाहते ती हो। जेवणची वस्तू नाही आहे त्याच्यावर का तुम्ही पैसे खर्च करा. यशाया 55 अध्याय 2 वचन। यशाया 55चा 2 वचन मध्ये कोई भी पढ़ने में अगुवाई करे। જે ખોરાક નથી जो भोजन नहीं તેને માટે નાનું સારું ખર્ચો છો, तो उसके लिए कीमत क्यों खर्च करते हो. જેથી જેથી તૃપ્ત થતી નથી जिससे पेट भरता नहीं, इच्छा पूरी नहीं होती. તેને માટે તમારી કમાઈ સારું ખર્ચી નાખો अरे છો. उसके लिए तुम्हारी कमाई का जो भी पैसा टका क्यों खर्चा करते हो. કાન દઈને મારું સાંભળો कान लगाकर मेरी सुनो. અને સારું જ ખાઓ अच्छा खाओ. ને સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી તમારો જીવ સંતોષ પામે. स्वादिष्ट बेस लाग जेवण त्याच्यातून तुमचा मन खुश व्हायला पाहिजे. हालेलुया, हालेलुया। अरे जो भोजन वस्तु है ही नहीं उसके लिए पैसा मत खर्चा करो। जी जेवण वस्तू आहेच नाही त्याच्यावर पैसे नको वापरा. जिससे पेट भरता ही नहीं, बार बार पेट भूखा हो जाता है, एक बार खाने के बाद और भूख लगती है, इससे भोजन के लिए मत पैसा लगाओ। ज्याच्यातून पोट भराई नाही, घडी घडी खाया लाग ते वस्तूवर नको खर्चा करा. प्रभु यीशु मसीह कहता मेरी ओर कान लगाओ, देव सांगा माझ्यावर कान लावा. अब तुम अच्छी अच्छी वस्तुओं को खाने पाओगे। अरे तद्वा तुम्हाला बेस बेस खाया भेटे. तुम्हारा खाना तुम्हें तसल्ली नहीं देता है। तुमचा खाना तुम्हाला एक एक खात्री नाही करव. आज जो मैं खाना दूंगा उसमें तुम संतुष्ट अरे रहोगे, मी जे जेवण देईल त्याच्यात तुम्ही खुश तुम राहाल. तसल्ली में रहोगे। तुम्ही खुश राहाल. जितने भी भूखे और प्यासे लोग हैं मेरे पास आओ। एक लोक भुक्याने तरसाय येशूकडे या. यीशु मसीह जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आकर मोल ले लो करके बोल रहा येशू है। जर ज्याच्याजवळ पैसे नाही तो भी येऊन घेऊन जा असं सांगो. यशाया पहला वचन, हाँ 55 यशाया का पहला वचन. यशाया 55 का पहला वचन। हाँ वहीं पर हाँ। હે તૃષિત જનો हे सब प्यासे लोगो, તમે સરો પાણીની પાસે આવો. तुम जीवन के जल के पास आ जाओ। तुम्ही जीवनचा पाणी जोड या. તેની પાસે કઈ પણ નાણું નથી, જેની પાસે કઈ પણ નાણું નથી और जिनके पास पैसा नहीं भी है ज्यांच्याजवळ काय किंमत पैसे नाही आहे તે તમે આવો. तो भी तुम आओ। વેચાતું तो લો, पण तुम्ही या. विकत વેચાતું लो ओ बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। वगर रुपये वगर किंमतून येऊन घ्या. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए प्यास होना चाहिए। येशू जर ये त्याला तरस लागाय पाहिजे. प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए भूख होना चाहिए। येशू जर ये त्याला भूक पाहिजे. रोटी कौन खाता है? भाकर कोण खाय. रोटी कौन खाता है? भाकर कोण खाय. क्यों खाते हो? कसे खाय. क्योंकि हम रोटी के भूखे हैं। कारण की भाकरचे भूके राहतो तहा खातो. रोटी की हमें भूख लगती है, रोटीची भाकर यानी की भूक आपाला लागत. इसलिए हम रोटी के पास हे आते हैं। करता आपले भाकर जोड जातो. पानी कौन पीता है? पाणी कोण पे. जो प्यासा है जेलो तरस लाग वही पानी को पीता है। तोच पाणी पे. यदि पानी पीने की प्यासी नहीं है तो पानी की कीमत हम क्या समझेंगे? अरे पाणी पिण्याचा अगर तरसच नाही तर
पाणीची किंमत आपले काय यदि समजेल? रोटी खाने के लिए हमारे पास भूखी नहीं है तो हम रोटी की कीमत क्या समझेंगे? अरे भाकर खाय आपल्याला भूकच नाही तर भाकरची किंमत आपले काय जाणू? यदि हमें प्रभु से प्रेम ही नहीं है तो हम प्रभु के वचन की क्या कीमत करें? अरे प्रभूतून आपल्याला प्रेमच नाही तर त्याचे वचनाचा आपले काय कदर किंमत करू? इसलिए जितने भी भूखे प्यासे लोग हैं वही प्रभु के पास आओ। जोडे भूके आणि तरसवाळे आहे तेच लोक देवाजवळ या. जो प्रभु के प्यासे वो प्रभु के पास आओ। जे प्रभूचे दर्श आहे ते देवाजवळ या. प्रभु यीशु भले पैसा नहीं हो, भले नाही हो पैसा, भले हमारी योग्यता नहीं हो, भले आपले लायकात नाही हो, हम जैसे वैसे प्रभु के पास आ जाना जसे है। जसे आहे तसे देवाजवळ या. हमारी परिस्थिति कैसी भी हो फिर भी हमें प्रभु के पास आ आपली जाना है। हालत जशी आहे तशी आपल्या देवाजवळ या. जितने भी प्रभु के पास आते प्रभु उनका तिरस्कार नहीं करता जोडे है। देवाजवळ ये देव त्यांना नकार नाही. हम जैसे वैसे आते हैं प्रभु हमें स्वीकार कर लेता है, आपल्या जसा येतो तसा देव आपल्याला स्वीकार करतो. क्योंकि उसका दिल सृष्टि से भी बड़ा है। कारण की त्याचा मन दुनियातून मोठा आहे. इसलिए मेरे प्रिय सिर्फ चंगाई तक ही प्रभु के पास नहीं आना हे है। माझे भाऊस बनेस फक्त तुम्ही साधापण मिळवायच नको या. आशीष लेने के लिए प्रभु के पास नहीं आना आशीर्वाद है। मिळवाय प्रभू जो नको या. प्रभु के पास हमें स्वर्ग का राज लेने के लिए आना है। देवाजवळ या, स्वर्गाचं राज घ्या. हमने लूका 22 अध्याय पढ़ा था, आपले लुका 22 अध्याय वाचेल. वहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। येशूने शिकवेल क्या बोल रहा है? काय सांग. और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया अरे है जसा माझे बासनी मला माझ्याकरता राज नक्की करेल वही राज मैं आपको देना चाहता हूँ। तेच राज मी तुम्हाला द्या माग. प्रभु यीशु मसीह हमें उसका राज देना चाहता येशू है। आम्हाला त्याचा राज द्या माग. उसका राज अनंत काल का है। त्याचा राज कायमचा आहे. उसका राज उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। त्याचा राजचा कधी खतम नाही होय. मेरे प्रियो यहाँ तो हमारे दिन खत्म हो रहे हैं। हे माझे भाऊस बनेस आटले दिवस आपले पुरे होत आहे. बहुत सारे लोग जन्मदिन मना के खुश हो जाते कि हमारा जन्मदिन आ गया है। भरमसाठ लोक एक हॅपी बर्थडे करून खुश होय काय माझा जन्मचा दिवस आला. अरे तुम कितने भी जन्मदिन मना लो अरे तुम्ही कोणाच बर्थडे करा, तो भी तुम्हारे जीवन के दिन एक एक कम होता जा रहा है। अरे तद्वा भी तुमचा दिवस एक एक कमी होय. तुम्हारी जिंदगी का साल एक कम होता जा रहा तुमच्या है। जीवनाचे एक वर्ष कमी होय. आप आगे बढ़ते बढ़ते मौत की ओर बढ़ रहे हैं। पुढे जाता 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 तुम्ही मरण जोड जात आहे. कितने भी आप जन्मदिन और केक काट लो आप फिर भी मृत्यु की तरफ ही जा रहे तुम्ही हैं। कोणाक भी जन्मदिन हॅपी बर्थडे करा, केक कापा, तरी मरण जोड तुम्ही जात आहे. आपके जीवन के हर एक दिन कम होते जा रहे हैं, तुमच्या जीवनाचे दर एक दिवस एक कमी होत आहे. क्योंकि हमारा राज यहाँ का है ही नहीं। आपला राज अटला आहेच नाही. इसलिए कितना भी जन्मदिन मनाओ फिर भी हमारे दिन घटते ही जा रहे हैं। कोणा भी बर्थडे करा तरी आपल्या जीवनचे दिवस घटत आहे. इसलिए जन्मदिन मनाने वालों आज सुन लो। हे बर्थडे फड्डे करणारे आज ऐका. अरे क्रिसमस मनाने वालों आज सुन लो। हे नाताळ करणारे ऐका. प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि तुम हमेशा क्रिसमस मनाते रहो। प्रभू येशू याच्या करता नाही येईल की तुम्ही कायम नाताळ करा. हमेशा तुम मेरा जन्मदिन मनाओ करके प्रभु नहीं आया। कायम तुम्ही हे नाताळ करा असा करून येशू नाही येईल. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपराधी बनने के लिए आया। प्रभू येशू आपल्या करता तो पापी बनाइए. हमारे लिए वो पापी बना, आपल्या करता तो पापी बने. हमारे लिए उसका चेहरा तक उसका रूप तक बिगड़ गया था। आपल्या करता त्याचा चेहरा रूप तरी बदलेल. वो हमारे अपराधों के खातिर घायल हुआ। आपले पापचा कारण आहे त्याला मारला, घायल केला. उसके शरीर में ऐसा एक भी भाग नहीं बचा था जहाँ उसको घाव नहीं हुआ। त्याच्या शरीर मध्ये एक भी असा जागा नाही बचेल की त्याला कोणता तरी नुकसानी नाही पोहोचेल. क्रिसमस मनाने वालों शर्म करो। हे नाताळ करणारे तुम्हाला शरम या पाहिजे. अरे प्रभु ने बहुत बड़ा दुख उठाया है। अरे देव मोठा दुःख उठवेल. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा दुख उठाया है। देवनी मोठा दुःख उचलेल. वो क्रिसमस के लिए नहीं आया मेरे हे प्रिय। नाताळ करता येशू नाही येईल. इसलिए प्रभु ने एक आज्ञा दिया है। येशू एक आज्ञा देईल. पहला कुरिन्थियों 11 में पौलुस कहता है, पहिल्या कोरिन्थी 11 मध्ये 11 मध्ये देव सांगतो जो सुसमाचार मुझे मिला मैं वो सुसमाचार तुम्हें देता हूँ। जो पौलुस सांग का जी सुवार्ता मला भेटेल आहे
ती मी तुम्हाला देतो. आप प्रभु भोज लेते हो तुम्ही जे प्रभु भोज घेत आहे और वो वचन आप पढ़ते हो ते वचन वाचो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पकड़वाया गया था, येशू आपले करता धरायला वो दुख उठाया, त्यांनी दुःख उचलला, वो क्रूस की मृत्यु मरा. तो क्रूसची मरण मरला. क्रूस की मृत्यु मरने वाले सबसे ज्यादा श्रापित होते थे, वो मरते थे. क्रूसचं मरण जो मरण आखातून वधारे श्रापित आहे ते मरत होते. परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा श्रापित इंसान होता है, उसे काट पर लटकाया जाता था. देवाची नजर मध्ये जो कोणी वधारे पापी होवा त्याला ते क्रूसवर टांगून देत होते. इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्रूस की कथा जो नाश होने वाले उनके लिए मूर्खता है. क्रूसची जी कहाणी गोट आहे जो नाश होय त्याचा करता तो पागलपणा आहे. लेकिन जो उद्धार पाने वाले उनके लिए क्रूस की कथा सामर्थ्य है. जो तारण मिळव त्याचा करता तो क्रूसची गोट एक पावर आहे. ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है. हे प्रभु येशू आपल्याला दिला आहे. जन्मदिन मनाने के लिए नहीं कहा है. हे नाताळ कराय नाही सांगेल. क्रूस की कथा हर इंसान को मालूम होना चाहिए. क्रूसची गोट दरेक लोकांना माहित पाहिजे. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आया. येशू नाताळ कराय हे जगात नाही येईल. ओ यीशु मसीह हमारे लिए जो दुख उठा, किले खाया, किले ठुकवाया हाथ पांव में और कांटों का ताज पहना और पंजर में भाला खाया, वो बताओ. येशू मसीहचा विषय मध्ये तुमच्याने माझ्या करता त्याच्या हाता पायामध्ये खिळे मारले, डोकीमध्ये काटा लावले, तो सुवार्ता तुम्ही द्या. प्रभु यीशु मसीह को पूरी रात मारा गया येशूला आखी रात झोडेल. और वो कुंटल भर का लकड़ी, उसको क्रूस की लकड़ी को उठा कर ले गया. 100 किलो लगभग 100 किलो यानी 5 मण बोलते 5 मण एवढा मोठा वजन वाला एक क्रूसचा लाकडा होता, ते घेऊन त्यांनी जाईल. उसके सिर में कांटे छुपा दिए गए, कांटों का ताज पहनाया त्याच्या गया. डोक्यात काटाचा एक पगडी जसा ताज बनवला, मुकुट. पौलुस कहता है इसको स्मरण रखो. पौलुस सांगे याला याद राखा. जब तक प्रभु नहीं आता है तब तक इसे स्मरण रखो. सद्वाधर देव नाही आहे, तद्वाधर याद ठेवा. क्रूस की कथा मत भूलो. क्रूसची जी गोट आहे ती नको विसरा. क्रूस के प्रेम को मत भूलो. क्रूसचा प्रेम नको विसरा. संसार में सबसे ज्यादा पापी प्रभु यीशु मसीह बना, दुनियामध्ये आखातून वदार येशू पापी बने. क्योंकि वह संसार के सारे मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठाया. दुनियाचे आखे लोकांचा पाप त्यांनी उचलला. इसलिए सबसे बड़ा पापी यीशु मसीह बना. आखातून मोठा पापी येशू बने. संसार के सारे श्रापों को उसने अपने ऊपर लिया. दुनियाचे आखे श्राप त्यांनी त्याच्यावर घेतला येशूने. वो सबसे ज्यादा श्रापित बना. आखातून मोठा श्रापित बनला. इसलिए हमें शर्म करना है. हमें ये क्रिसमस और लोगों की रीतियों पर, ईसाई धर्म की रीतियों को नहीं मानना है. अरे आपल्याला लाज वाटाय पाहिजे. हे नाताळ फाताळ हे ख्रिश्चन धर्मचा गोड घडी घडी नाताळ करा. हमारे घर में कहीं यीशु की फोटो नहीं चाहिए. आमच्या घरात येशूची फोटो नाही. अरे यीशु को किसी नहीं देखा हमारे जमाने के लोग कि कैसा दिखता था वो. येशूला कोणी पाहिलं नाही, तो कसा दिसत होता. और यीशु मसीह 10 रुपए की फोटो में नहीं बिकता है. येशू 10 रुपयाची फोटो मध्ये नाही विकत. यीशु मसीह वो क्रूस की लकड़ी गले में टांगने वाला नहीं है. येशू प्रभू जसा क्रूसची जी लाकडी आहे फाट्या टांगून नाही जमत. यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करने वाला है. येशू आपले मनात शिरणारा आहे. लूका रचित सुसमाचार में प्रभु कहता है, लुका स्वार्थामध्ये देव सांग. अरे लोमड़ियों के भी मान होते हैं और पक्षियों के भी बसेरे होते हैं. हे लोंबडी कुलाचा भी एक काहीतरी जागा राहत आहे आणि हे चिडांचा भी जागा राहत आहे राया. लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं. हे मनुष्य यानी की देवाचा पोषाला एक डोकी ठेवाय भी जागा नाही. मेरे प्रिय प्रभु उसका सिर रखना चाहता हमारे मन में. प्रभु येशू आपले मनात त्याची डोकी ठेवाय माग. उसके हमारे शरीर में प्रभु यीशु को सिर धरने के लिए जगह दे दो. आपल्या मनामध्ये देवाला डोकी ठेवाय जागा द्या. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज देना चाहता है. येशू आपल्याला स्वर्गाचं राज द्या माग. इसलिए उसने हमारे लिए इतना बड़ा दुख उठाया. ते करता त्याने आपल्या करता होय दुःख
क्या प्रभु का राज आप लेना चाहोगे? काय देवाचा राज घ्या, माग हात वर करा. प्रभु का राज चाहिए नहीं चाहिए? राज पाहिजे का नाही देवाचा? प्रभु का राज यहाँ नहीं है. देवाचा राज अठ्ठ नाही आहे. ये संसार में भलाई ढूंढना नहीं यहाँ में. संसार मध्ये भलाईपणा नाही गौ साहेब. मेरे प्रियो, लाजर बीमार होकर भी वो मरा, आखिरी तक वो बीमारी में ही मर गया. वो लाजर बिमारी मध्ये मरला आणि छेल्ले सुधी तो बिमारी मध्येच मरला. प्रभु यीशु मेरे को अच्छा क्यों नहीं करता करके वो प्रभु को नहीं छोड़ा. प्रभू येशू मला बेस कर का नाही, पण देवाला कधी सोडला वो नाही. प्रभु को बहुत पसंद करता था लाजर. देवाला बेस पूरी रीती तो पसंद करत होता. फिर भी वो बीमारी उसके जीवन से दूर नहीं हुई. देवाला तो पसंद करत होता लाजर, तरी त्याच्या शरीर मधून बिमारी वो गेलीच नाही. बीमारी में रहकर ही मर गया. तो बिमारी मध्ये राहूनच मरला. लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा. देवाला नाही सोडला. और जब वो मरा तो अब्राहम की गोद में चला गया. मरला तर इब्राहिमच्या गोद मध्ये गेला. संसार में चाहे हमारी बीमारी दूर हो या न हो, दुनियामध्ये आपली बिमारी छेटे होय का ना होय, हमारी गरीबी दूर हो या न हो, गरिबी दूर होय का ना होय, संसार में हमारा भला हो या न हो, दुनियामध्ये आपला भला होय का ना होय, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में जिंदा रहना बहुत जरूरी है. येशू प्रभू आपले मनामध्ये जीवता राहा पाहिजे, हे खरी गोष्ट आहे. यीशु मसीह की संगति में हमें रहते आना चाहिए. येशूची संगतीमध्ये आपले राहून चालाय पाहिजे. जीते जी हमें परमेश्वर को ढूंढना है. जीवता जीवता आपले देवाला गौसाई लाग. जब तक तुम्हें परमेश्वर मिल सकता है, परमेश्वर को खोजो. जदवा सुधी तुम्हाला देव भेटू शकत तद्वा धर गौसा. जब तक वो तुम्हारे निकट है, उसको विचारते रहो. तद्वा धर जो तुमच्या नजीक आहे तद्वा धर काहीतरी शोधत राहा. यीशु मसीह ने प्रचार किया था, मन फिराओ. येशूने सुवार्ता देल, मन फिरवा. ओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रचार किया था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आया है. योहान बपतिस्मा देणारा भी सुवार्ता देल की मन फिरवा, हे स्वर्गाचा राज्य नजीक येला आहे. यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को 3 अध्याय में, यूहन्ना में, तू जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, स्वर्ग के राज को नहीं देखेगा. निकोदेमुसने सांगला, काय जदवा धर तू नवी रीतीतून जन्म नाही घेशील, तद्वा धर तो स्वर्गाचा राज्य पाहू शकणार नाही. मत्ती 7 अध्याय 21-23 वचन में कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से एक भी स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा. जो हे प्रभु सांगत राहील त्याच्यामधून एक भी स्वर्गात नाही जाणार. जो चंगाई देने वाले और चंगाई पाने वाले, ये सब नरक में जाएंगे. साधापणा देणारा, साधापणा घेणारा हे अख्खे नरकात जातात. प्रभु कहता है, हे व्यभिचारियों, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ. प्रभू सांग, हे छिनाके, मी तुम्हाला नाही ओळखो. जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा. दासची इच्छावर चालतो तो स्वर्गाच्या राज्यामध्ये राहील. और पिता की इच्छा यह है कि तुम स्वर्ग के राज और उसके धर्म की खोज करो. हे येशूची इच्छा ही आहे की स्वर्ग आणि त्याचे धर्मची शोधणी करा. प्रभु यीशु ने तो उसका धर्म पूरा कर दिया है. येशूने त्याचा जो धर्म पुरा केला, वो अपना धर्म पूरा कर दिया है. त्याने त्याचा धर्म पुरा केला. यीशु को उसका धर्म क्रूस के ऊपर जान देना था, वो धर्म पूरा किया. येशूला क्रूसवर जीव द्या होता, तो धर्म त्यांनी पुरा केला. ओ यीशु मसीह ने उसका धर्म पूरा कर दिया है. येशू त्याचा धर्म पुरा केला. अभी हमें अपना धर्म पूरा करना है. आता आपला धर्म पुरा करायला लागेल. जीते जी हमें हमारे मन को फिराना है. जीवता जीवता आपला मन फिरवाय लागेल. हमेशा अपना मन प्रभु की ओर लगाना है. कायम आपला मन देवावर लावाय लागेल. हमेशा अपना मन वचन की ओर लगाना है. कायम आपले देवाचे वचनवर मन लावाय लागेल. हमेशा प्रभु की संगति में चलना है. कायम देवाची जोडीमध्ये चालाय लागेल. हमेशा आराधना करना है. कायम आराधना कराय, हमेशा प्रार्थना करना है. प्रार्थना कराय. ये धर्म निभाना है हमें. हे धर्मचा एक कानून कायदा निभवाय लागेल. हमें सारी बुराई से बाहर रहना है. आपल्याला आखा बुराईतून बाहेर यायला लागेल. हमें बुराई में नहीं चलना है. आपल्याला बुराईमध्ये चालाय नाही. इस धर्म को पूरा करना है. हे धर्म पुरा करा. क्या आप इस धर्म को पूरा करना चाहते हो? चाली धर्म पुरा हात वर करा. हालेलुया, हालेलुया. एक बार एक साधु रास्ते में चल रहा था. एकदा एक महाराज, वहाँ रास्ते में एक सांप बीमार पड़ा हुआ उसने देखा. एक सांप
हाँ सांप एक साप एक बीमार पडेल जसा दिसला, उसको किसी ने पत्थर से घायल किया हुआ था। त्याला दगडातून कोणीतरी बेहोश जसा करेल, उस साधु को दया आ गई सांप के ऊपर। हे साधू महाराजला दया आली हे सापळावर, वो सांप को उठाकर ले गया। और सापळाला उचकून गेला। सांप के पास ताकत नहीं थी काटने के लिए भी, हे सापळाजवळ एक शक्ती नाही होती त्याला चावाय, भागने के लिए भी ताकत नहीं थी। पळाय भी त्याला ताकद नाही होती। वो साधु उसको उठाकर ले गए और उसका इलाज करवाया। साधू महाराज त्याला उचकून घेऊन जाऊन त्याला चाकरी केली। जैसे जैसे सांप अच्छा होता गया जसा जसा सापळा बेस होत गेला और सांप को रोज दूध पिलाता रहा, हे सापळाला रोज ना दूध पाजत होता, मुर्गी का अंडा पिलाता रहा कोंबडीचा अंडा पाजत होता और सांप अच्छा हो गया। सापळा बेस झाला। साधु भूल में था, एक्सक्यूज मी, साधु भूल में था साधू महाराज जो भूल मध्ये होता और साधु जैसा वो सांप बीमार था वैसे ही जानकर वो अच्छा हो गया, सांप को पकड़ने लगा। ते साधू महाराज जो सांप बीमार आहे असा करून त्याला धराय बिलगला और साधु ने जैसे ही उस सांप को पकड़ा, साधू महाराज ते सापळाला धरला, वो सांप ने साधु को काट लिया। सापळा त्याला चावला। साधु ने सांप को कहा, साधू सापला सांगेल तूने ये क्या किया? तू कहा असे केला? तू बीमार था, मैं तेरे को उठा के लाया, तेरा इलाज करवाया। तू बीमार होता तद्वा तुला उचकून आणून मी तुला इलाज केला, मैं तुझे दूध और अंडा पिलाया, मी तुला दूध आणि अंडा पावेल, तूने मेरे साथ ऐसा क्या कर तू दिया? माझ्या हारी असा काय केला? सांप ने क्या कहा साधु को? साप काय सांगतेल महाराजला, मेरा ये धर्म ही है, माझा हो धर्माचा नियमच आहे, मैं हमेशा काटता हूँ, ये मेरा धर्म है। तो सापळा सांगा कायम मी असा डसत होत, हे माझा नियम धर्मच आहे। क्योंकि तू और मैं हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं। सापळा सांग काय तुझा ने माझा आपले दोघी वायला धर्मच्या आहोत। तूने अपना धर्म पूरा किया, मैंने अपना धर्म तो पूरा सांग किया। तुझा धर्म तुम्ही पुरा केला, अभ्यास करायचा, आणि माझा धर्म मी डसायचा पुरा केला। और बात करते करते साधु मर गए। गोट करता करता साधू महाराज मरला। मेरे प्रियो, माझे भाऊस बहीण, सांप उसके धर्म को नहीं छोड़ता है, सापळा त्याचा नियम धर्म नाही सोडत, मृत्यु उसका धर्म नहीं छोड़ती है। मरण त्याचा नियम धर्म नाही सोडत। यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो पेट कैसा भरेगा? अरे घोडा चारातून जर दोस्ती करत पेट कसात भरी, यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो तो भूखा मर जाएगा। घोडा जो गधडा घोडा आहे ना, तो चारातून जर दोस्ती करील त्याला खायच नाही तर कसा तो जीविल। इसलिए मृत्यु को भी हमारे ऊपर दया नहीं आती है। मरण लबी आपल्यावर दया नाहीये। यदि मृत्यु हमसे दोस्ती कर लेगी तो फिर वो मारेगी कैसे? मरण जर आपल्यातून मित्रता जोडी धरील तर कसा मारील आपल्याला। इसलिए शैतान मृत्यु हमसे दोस्ती कभी नहीं करेगा। मरण जो आपल्यातून मित्रता दोस्ती नाही करत। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप जिंदगी को देखना चाहते तो यीशु से दोस्ती कर लो। जीवन पाया हुआ तो यीशुचा हारी जोडी दोस्ती धरा। ये यीशु को मृत्यु हरा नहीं पाए, वैसे ही मृत्यु हमें भी नहीं हराएगी। येशूला मरण हरवू नाही शकेल तसा मरण आपल्याला हरवणार नाही। कुरिन्थियों 15 अध्याय में कहता है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रे? कोरिन्थी 15 अध्याय मध्ये सांगे, हे मरण तुझा विजय कोठा है? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु के सिर को कुचल दिया। येशू प्रभु मरणचा एक डंकले एक कुचलून देल, क्रूसवर छंदून दे। इसलिए जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, मृत्यु उनके ऊपर कभी अधिकार नहीं करेगी। जो कोणी येशूवर विश्वास करील, मरण त्याच्यावर कधी हक नाही करणार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, संसार में हमें सिर्फ संसार की चीजों को पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए मीटिंग में आना नहीं है। हे दुनियाची वस्तूवर किंवा आशीर्वाद मिळवाय, काय साजापण मिळवाय मीटिंगात या नाही। हमें ये राज्य लेना है। हे राज्य आपल्याला घ्या। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता ने मेरे लिए राज्य ठहराया है। प्रभु येशू सांगा, माझे बासरी माझे करता एक राज्य नक्की करे। मैं तुम्हें मेरे राज्य में ले जाना चाहता हूँ। मी तुम्हाला माझ्या राज्य मध्ये घेऊन जाया हूँ। मेरे राज्य में मृत्यु नहीं है, माझे राज्य मध्ये मरण नाही आहे। मेरे राज्य में बीमारी नहीं है, माझे राज्य मध्ये बिमारी मरण नाही आहे। मेरे राज्य में कोई अंधा नहीं है, माझे राज्य मध्ये कोणी आंधळा नाही, कोई लंगड़ा नहीं कोणी है, लंगडा नाही, कोई गूंगा नहीं कोणी है, मुक्का नाही, कोई बहरा नहीं कोणी है। बहरा नाही। प्रभु के राज्य में सब अनंत है। प्रभूचा राज्य
राज ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह उसका राज देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें उसका राज देना चाहता है। यीशु आपल्याला राज द्या माग। देखो कहता है ताकि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पिओ। सांग काय तुम्ही स्वर्ग राज्य मध्ये माझ्या हारी जेवसा। अरे मेरे प्रियो, संसार में नरेंद्र मोदी भारत देश में उसके घर जाने के लिए हमें अनुमति नहीं है। अरे जो संसार मध्ये नरेंद्र मोदी आहे त्याच्या घरात आपल्याला जाया अनुमति किंवा एक स्वागतिक नाही आहे। हम जैसे गरीब लोग उस मनुष्य को नहीं मिल सकते। आपल्या वाणी गरीब लोक हे मोठे नेता लोकांना भेटू नाही शकत। लेकिन जो सारी सृष्टि का मालिक है वो हमें उसके साथ बैठाना चाहता वो है। अख्खी दुनियाचा मालिक आहे तो आपल्याला भेगा बसवायला इच्छा करा। उसका खाना खिलाना चाहता है। त्याचा जेवण आपल्याला द्या माग। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन का खाना खिलाना चाहता है। आपल्याला कायमचा जेवण जेवायला माग। हम जो खाना खाते हैं वापस भूख लगती है, जे आपल्या जेवतू अजून भूक लाग। लेकिन प्रभु जो खाना खिलाएगा उसके साथ में वो अनंत जीवन का खाना होगा। आपल्याला जो हारी जेवाडील खावाडील तो कायमचा जेवण आहे। प्रभु उसकी टेबल पर बिठाकर उसके साथ बिठाकर खाना खिलाएगा। प्रभु त्याच्या हारी आपल्याला टेबलवर बसवून तो आपल्याला खावाडे। कितने लोग वो खाना खाने के लिए तैयार अनेक है। लोक ते जेवण खाया तयार आहे। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हमें सुख मिले या न मिले पर प्रभु को मत छोड़ो। हे जगामध्ये आपल्याला सुख भेट का नाही भेट देवाला नको सोडा। चंगाई मिले या ना मिले प्रभु को मत छोड़ो। साधा पण भेट का नाही भेट देवाला नको सोडा। हमें स्वर्ग राज में प्रभु की मेज के साथ प्रभु की मेज का खाना हमें खाना है। स्वर्ग राज्य मध्ये देवाची टेबलवर आपले जेवण कराया हो। इसलिए वो खाना खाने के लिए हमें जीते जी प्रभु की संगति में चलना होगा। हे जेवण जेवाय होवा तो जीवता जीवता देवाची जोडी मध्ये आपल्याला राहायला लागेल। प्रभु से प्रेम करना होगा देवाच्या हारी प्रेम करायला लागेल। और हमें अपने आप का भी इनकार करना होगा। हे आपल्याला स्वतःचा भी इनकार नकार। हमें हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा। दर एक दिवस आपले आपला दुःख सुख वेठाय लागेल। हमें हर दिन हमारी इच्छाओं को मारना होगा। दर एक दिवस आपली इच्छा मारा लागेल। यदि हमारी इच्छा इस संसार में ही राज करने के लिए है, आपली इच्छा जर हे जगावर पुरी करायची जर आहे तर संसार के धन को कमाने के लिए है, संसारचा धन कमवायची इच्छा आहे। संसार में नाम कमाने के लिए है, संसार मध्ये जे लोन कमवायचं गरज तो आहे ऐसी इच्छा को मार डालो। अशी इच्छा मारा। ऐसी इच्छा मार डालो, अशी इच्छा मारा। क्योंकि ये इच्छा हमें नरक में ले जाएगी। हे इच्छा आपल्याला नरक मध्ये घेऊन जा। और हमारी इच्छा हमारे प्रभु की महिमा करने के लिए होना आपली चाहिए। इच्छा देवाची गौरव महिमा करायला पाहिजे। भले हमारे घर में हमें सूखी रोटी खाना पड़े पर प्रभु में खुश रहो। भले आपल्याला घरामध्ये सुकेल भाकर खाया पड परंतु देवामध्ये खुश राहा। प्रभु को मत छोड़ो। देवाला नको सोडा। प्रभु के बारे में कुछ भी मत कहना। देवाचा विषय काही नको सांगा। अरे आयुब बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। अय्यूब आपल्या करता एक बेस दाखला आहे। अरे क्या प्रभु से सुख ले सकते हैं तो क्या दुख नहीं लेना चाहिए? काय देवातून सुख घे काय तो दुःख नाही घे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय वचन में लिखा है जब हरे के साथ जब धर्मी के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है तो सुखे के साथ क्या क्या नहीं होगा। बायबल मध्ये असं लिहिलेलं आहे बेस धर्मी लोकांचा हारी असा होत आहे तो सुकेल वाले लोकांचा हारी कसा नाही होय। इसलिए संसार में मुसीबत आएगी, जगात मुश्किल येईल। संसार में परीक्षा आएगी। जगात परीक्षा येईल। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो, देवनी सांगला काय जागा। तुम्हारी कमर कसी रहे, तुमची कमर एक कसून राहा। तुम्हारी कमर बांधी रहे। तुमची कमर बांधेल पाहिजे। हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थनामध्ये राहा। तुम प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करत राहा। जागते रहो जागत राहा ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षेमध्ये नाही पडाय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे जर माझे भाऊज बहिणी जर
प्रार्थना आपले बंद करू. तो जो मुसीबत हमने नहीं देखी उस मुसीबत को देखना जी पड़ेगा. मुश्किली आपले पाहायला नाही ती मुश्किली पाहाय भेट. जो बीमारी हमने नहीं देखी वो बीमारी देखना पड़ेगा. जी बीमारी आपले पाहायला नाही ती पाहाय भेटी. इसलिए प्रभु ने कहा है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते प्रभु रहो. सांग जागत राहा, प्रार्थना करत राहा. हमेशा उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान तैयार रहो. 5 अक्कलवाली जी कुवारी होती त्याच्यावानी आवरून वो राहा. हमेशा दूल्हे के इंतजार में थी. कायम ते एक नवरदेव घोल्या त्या इंतजार मध्ये होती. लेकिन जो 5 महामूर्ख थी वो दूल्हे के आने में वो बहुत तैयार नहीं थी. 5 जी पागली जैसी होती जी बांडगी ते यानी कि दूल्हे राजा ये का नाही ये आवरेल नाही होती. वो बड़ी लापरवाही में थी. ते लापरवाही में होती आळसू होती. वो परवाह नहीं कर रही थी दूल्हे का. ते काय परवा नाही करत होती. जब दूल्हा आ गया जन्मा तो नवरा आला. आधी रात को पुकार पड़े, आधी रात बॉम्ब पाडले. दूल्हा आ गया. नवरदेव आला. इनके दिए गिरे हुए थे, यांचा दिवा पडे. इनकी बत्तियों में तेल नहीं था. यांच्या दिवामध्ये तेल नाही. अरे जीते जी हमें अपनी बत्तियों में ये पवित्र आत्मा को ले लो. जीवता आपले मनात पवित्र आत्मा घ्या. पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो. पवित्र आत्माची अगुवाई मध्ये चाला. प्रभु जब भी आए और देखे कि ये तैयार है उसी वक्त वो उठा लेगा. प्रभु पहा की कधवा भी ये तुम्हाला जर पाहिला तर तत्व उचकून घे. जो दूल्हे का इंतजार कर रही थी प्रभु यीशु मसीह उनको अंदर आने दिया. जो नवरदेव होण्याचा जो वाट पाहत होता त्याला मध्ये येऊ दिला. मेरे प्रिय प्रभु का आना भी ऐसा ही होगा. प्रभूचं येणं बी असंच होतं. जो तैयारी में प्रभु उन्हें ही ले जाएगा. जो तयार आहे तो आवरेल आहे त्याला देव घेऊन. जो मसीह जीवन जीने में लापरवाही कर रहे हैं, जो ख्रिस्ती जीवन जीवायमध्ये एक लापरवाही जो बीड़ी पीने का आनंद ले रहे हैं, जो विडी पियामध्ये खुशी मनव. झगड़ा करने का आनंद ले रहे हैं, झगडा करायचा एक खुशी मनव. दारू पीने का आनंद ले रहे दारू हैं, पियाचा आनंद ये घे. लापरवाही मत करो. लापरवाही नको करा. अरे नूह के दिनों में भी लोग ऐसे ही कर रहे थे. नूहच्या समयमध्ये बी लोक असे. नूह के दिनों में ज्यादा शादियां हो रही थी. नूहच्या समयमध्ये लग्नामध्ये लोग शादियों में नाचने में लगे हुए थे, लोक लग्नात नाचत होते. खाने पीने में लगे हुए थे. पियामध्ये होते. आज हम भी वही कर रहे हैं. आज आपले तेच करत. मनुष्य का पुत्र आएगा. हो देवाचा पोषा येईल. अरे जब नूह के दिनों में वो जमाने के लोग नहीं बचे तो हम भी नहीं बच पाएंगे. नूहच्या समयमध्ये ते जमान्यामध्ये लोक नाही वाचले तर आपले बी नाही वाचो. और नूह के दिन फिर से आ गए हैं. नूहचा समय दिवस अजून आले. लोग ठंडे पड़ गए हैं. लोक सेवा पडले. मसीह लोग ठंडे पड़ गए हैं. ख्रिस्ती लोक सेवा झाले. प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना नाही करो. वचन नहीं सीखते वचन हैं, नाही शिको. मीटिंग में बराबर नहीं बैठते हैं. मध्ये बेसरीती नाही बसो. प्रभु से प्रेम करना ठंडा कर दिया. प्रभूचा हरी प्रेम कराय सेवा पडला. अरे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है मध्ये लिखे तो अपने आप को परख की कहां से गिर गया. हो तू स्वतःला पारव तू कोठून पडेल. अरे तू परख कहां से गिरा है. पारव कोठून पडेल. मेरे प्रियो हमें परखने की जरूरत है. आपल्याला पार खायची गरज आहे. हम भी सभी संसार में सुस्त हो गए हैं. आपले हे दुनियामध्ये व्यस्त झालो. हे हम करू, ते करू. भी संसार में मन लगाए बैठे हैं. आपल्या दुनियामध्ये मन लावेल आहे. ये राज हमें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा. और राज आपल्याला असा नाही मिळत. अरे दिन भर तुम खेत में काम करते मजदूरी करते तब तुम पेट के लिए रोटी कमा पाते हो. या जगामध्ये तुम्ही आका दिवस तुम्ही खेतीमध्ये काम करसाल तो भाकर कमावसाल. यदि रोटी खाने के लिए तुम यदि दिन भर काम नहीं करते हो तो तुम्हें रोटी भी नहीं मिलती है. भाकर खाया तुम्ही दिवसभर काम नाही करसाल तर तुम्हाला भाकर खाया भेटणार नाही. और रोटी के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करना पड़ता है तो इस जीवन को लेने के लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है. भाकर करता तुम्ही एवढा मेहनत करत आहे तो हे जीवन करता कोणा मेहनत करायला लागेल. रोटी कमाने में तुम आलसी नहीं करते हो. रोटी कमवाय सोडवाय तुम्ही आळस नाही करत. तुम रोटी कमाने के लिए दिन भर काम करते हो. रोटी कमवाय तुम्ही आखा दिवस काम करत आहे. क्या कभी दिन भर प्रभु के साथ बैठा क्या. काय तुम्ही आखा दिवस देवाच्या हारी बसले काय. अरे प्रभु के साथ संगति दिन भर किया क्या. देवाच्या हारी जोडी आखा दिवस केली काय. हम कहाँ प्रभु से प्रेम करते हैं. मोठा आपले प्रभूच्या हारी प्रेम हम करतो. सब मतलबी है. आखे मतलब पुरते आहे. हम सब स्वार्थी है. आका स्वार्थी आहे. इस संसार में जीने के लिए मानते हैं हम. फक्त जीवाय पुरता हमें डर है. भेव आहे. इस संसार में हमें डर है. हे जगात आपल्याला भेव आहे. अरे मीटिंग में नहीं गए हो सके किसी दिन हमारे ऊपर मृत्यू नहीं आ जाए. हे मीटिंग मध्ये नाही गेलो तर आपल्यावर अमुक समय मरण
किसी दिन हमारे ऊपर बीमारी नहीं आ जाए, अमुक दिवस आपल्यावर बिमारी नाही येऊन ये जाए. डर है, इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं. आपले हेच करता आपल्या देवाजवळ येतो. हम हमारे स्वर्गीय पिता से प्रेम पूरे मन से नहीं करते हैं, आपल्या देवातून पुढे मनातून प्रेम नाही पूरी करत. शक्ति से प्रेम नहीं करते पूरी हैं, ताकदतून प्रेम नाही पूरी करत. बुद्धि से प्रेम नहीं करते पूरी हैं. बुद्धीतून प्रेम नाही करत. प्रभु ने आज्ञा दिया है, प्रभू आज्ञा तेरे दे. लिए सिर्फ 2 आज्ञा है. तुझ्यासाठी 2 आज्ञा आहे. तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम कर, तू तुझा प्रेम यानी की देवातून पुरा मनतून प्रेम कर. पूरी ताकत से प्रेम कर, पुरी शक्तीतून प्रेम पूरी कर. बुद्धि से प्रेम कर, पुरी बुद्धीतून प्रेम और कर. दूसरी आज्ञा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. दुसरी आज्ञा आहे तो आपले बाजूमधले पडोसी आहे. नए नियम में प्रेम कर. नए नियम में विश्वासियों के लिए सिर्फ ये 2 ही बड़ी आज्ञा है. नया नियममध्ये विश्वासी करता ही 2च आज्ञा आहे. क्या हम इन आज्ञाओं को मानते हैं? काय हे 2 आज्ञाला मानत? आज तक पूरी ताकत प्रभु में लगाया क्या हम? आज जर आखी ताकद देवामध्ये लावली का? हम हमारे दाढ़ की धंधे में, मजदूरी में, खेती में पूरी ताकत झोंक देते हैं, आपले मजुरी करायमध्ये आखा शक्ती आपले पूरे मन से करते हैं, पुरा मनतून करतो. पूरी बुद्धि से करते हैं. पुरे बुद्धीतून करतो. पर क्या प्रभु के पास पूरी ताकत और पूरी बुद्धि को लगाए कभी? काय कधी आपले पुरी ताकद पुरा अक्कल बुद्धी देवामध्ये लावली काय? अपने आप को परख लो, पारखा परखो अपने आप को. पारखा. मेरे प्रियो, हम सब पापी मनुष्य हैं, आपले आखे जन हम मनुष्य स्वभाव में हैं. माणसाचे गुण इसलिए मध्ये प्रभु को कहो, प्रभु हमें आपका स्वभाव दे, प्रभूला सांगा प्रभु हमें आपसे प्रेम करने की ताकत दे. आम्ही तुम्हाला प्रेम करू असा देव आम्हाला शक्ती दे. अरे हमें दिन भर हमारे काम की फिक्र रहती है, आपला आखा दिवस कामाचा फिकर, हमें रोटी की फिक्र रहती है, आकडचा चिंता, रुपए कमाने की फिक्र रहती है. पैसा कमायची फिकर राहा. हम हमारे परिवार वालों को कहते हैं कि हमें आज ये काम करना है, आपल्या परिवार वाला सांगतो आज हे काम, हमें ये काम करना है. हे काम करायचं. और कभी हमने हमारे परिवार वालों को कहा कि आज हम दिन भर घर में प्रभु के साथ बैठेंगे? काय कधी आपल्या परिवार वाल्याला सांगेल काय आम्ही आखा दिवस देवाच्या हारी बसू? क्या इस काम को हमने कभी काम माना क्या? हे कामाला कधी आपले काम समजेल काय? अरे प्रभु के साथ बैठने के लिए हमने ऐसे काम नहीं माना है. अरे प्रभूच्या हारी बसायचं आपले हे काम म्हणून नाही करेल. थोड़ी देर चाय पीने जैसा हम प्रभु की मीटिंग में आ जाते हैं. थोड्या समय मध्ये तर चाय पिया तर प्रभूच्या मीटिंग मध्ये ये. चाय पीने में कितना समय लगता है? चाय पिया मध्ये कोणाक वार लागतो? कुछ भी समय नहीं लगता है. काय समय नाही. वैसे हम थोड़ा बहुत प्रभु के पास आ जाते हैं, थोडा कस देवा जोडिये. सप्ताह में एक बार आ जाते हैं, आठवड्यामध्ये एकदा ये. और बाकी जिंदगी हम अपनी मर्जी को पूरा करते रहते हैं. पुरा जीवन आपली मर्जीतून पुरा कर. ये विश्वासी का स्वभाव नहीं है, ओ विश्वासी जाता ये गुण नाही. ये प्रभु का स्वभाव नहीं है. ओ प्रभूचा गुण नाही. पहला पत्रस 2:9 कहता है. पहिला पत्र 2:9 सांग. कोई भी पढ़ने में अगुवाई करे. पढे. अमुक निजत आहे हे तिकडे पर घ्या बायकांनी. 2:9. सांगा तुम्ही काय कर. पहला पत्रस 2:9. ध्यान से सुनो. हाँ. पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम्ही एक निवाळेल किंवा अलग करेल और राजपदधारी याजकों का समाज राजपदधारी याजकचा एक जाती आहे. और पवित्र लोग पवित्र लोक आहे. और परमेश्वर की नीच प्रजा हो. देवाची एक बेस प्रजा आहे. इसलिए याचा करता कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, त्याने तुम्हाला अंधकार मधून एक उज्ज्वला ज्योतीमध्ये बोलवले. उसके गुण प्रकट करो. त्याचा गुण दाखवा. प्रभु ने हमें याजक बनाने के लिए चुना है. देवाने आपल्याला याजक बनवाय निवाडेल. इस्राएली लोगों को याजक बनने के लिए मौका नहीं था. इस्रायलच्या लोकांना याजक बनाय मौका नाही. इस्राएली लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते थे. इस्रायलचे लोक देवाची हाजरीमध्ये नाही येऊ शकत होते. वो बाहरी आंगन में रहते थे. ते बाहेर अंगणामध्ये राहत होते. लेकिन मैं और आप यीशु की उपस्थिति में आ सकते हैं. तुम्ही ना आम्ही देवाची हाजरीमध्ये येऊ शकतो. यह अधिकार आपको और मुझे मिला है. हो हक आपल्याला भेटेल आहे. यह अन्य जातियों को मिला है. हे आपले अन्य जातीला अरे भेटेल. हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं. आपल्या प्रभूची हाजरीमध्ये येऊ शकत. पहले प्रभु की उपस्थिति में यहूदियों के समय में सिर्फ याजक ही जाता था. पहिले यहुदीच्या समयमध्ये प्रभूची हाजरीमध्ये फक्त याजक याने सेवकच जात होता. वो बलि चढ़ाने के लिए सिर्फ याजक को ही मौका था. अरे भेट कराय फक्त सेवकलाच मौका होता. अरे हम सब के जैसे लोगों की वहाँ अनुमति नहीं थे. आपल्या सारखे लोकांना तशी जगावर एक
जाता था। तुमच्याने माझ्या वाणी लोक जर तत्वा देवाची हाजरीमध्ये जाय तो आगतून मरून राख बनून जाय। हालेलुया, हालेलुया। पर हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। आपले एक नसीब वाले लोक आहो, अरे हम याजक हैं। आपले एक याजक अधिकारी आहो। आपको विश्वास है कि नहीं है? भरोसा आहे का नाही? अरे आप लोग याजक हो, अरे तुम्ही याजक अधिकारी आप आहे, लोग याजक हो। अधिकारी आहे तुम्ही। याजक का काम क्या होता है? याजक अधिकारीचं काम काय? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, देवाची हाजरीत राहणं, परमेश्वर की संगति में चलना, देवाची जोडीत चालणं, परमेश्वर की सुनना, देवाची ऐकणं, परमेश्वर की आराधना करना, देवाची भक्ती करणं, ये याजक का काम है। हे याजकचं काम आहे। क्या मैं और आप इस याजक का काम पूरा कर रहे हैं क्या? काय आपले करू तू असं काम? हम छोटे विश्वासी हैं। आपले लुच्चे लफंगे आहो, हम छोटे हैं, लबाड आहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी उपस्थिति में रहने के लिए चुना है। देवाने आपल्याला त्याची हाजरीमध्ये हमें याजक बनाया है, याजक बनवला, हमें आराधना करने के लिए चुना है। आपल्याला भक्ती कराय निवडलेला। याजक का काम होता हमेशा भेंट चढ़ाना। याजकचं काम आहे कायम भेट करणं। क्या हम दिन भर कितने बार परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं? कोडीदा आपल्या दिवसात देवाची हाजरीत येतो। दाऊद 6 बार परमेश्वर की उपस्थिति में आता था। दाऊद 6 वार देवाची हाजरीमध्ये और येतो। कई बार तो लिखा वो 7 बार भी आता है। दिन भर में 7 बार अमुक परमेश्वर। वार असा लिखलाय की दिवस मध्ये 7 वार येतो। हम दानियल की किताब में पढ़ते, दानियल दिन भर में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में। दानियल पाहतो तो 3 वार येतो देवाची हाजरी। हम कितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में आते आपल्या कोडीदा देवाची हाजरीत येतो। हैं? दाऊद को देखो, वो चरवा था, भेड़ बकरी चराने वाला। दाऊदला पाहतो एक गोवाळ होता, उसकी गिनती नहीं थी मनुष्यों में। त्याची गणतरी लोकांमध्ये नाही होती। दाऊद की कोई गिनती नहीं थी। दाऊदची काय गणतरी न होती। अरे जब साउल राजा ने परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलने के लिए इनकार कर दिया, साऊल राजा देवाची हाजरीमध्ये चाला इन्कार केला। यहोवा को साउल राजा बना रही है पसंद नहीं आया। देवाला साऊल राजा बनला ही गमला नाही। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, साउल को भी। देवाने त्याला राजा बनवेल साऊलला, लेकिन वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना पसंद नहीं किया। देवाचा हार ईमानदारीमध्ये चालाय त्याला गमला नाही। इसलिए परमेश्वर साउल के राज को छीन लेना चाहता था। देवाने साऊलचा राजला हिसकून घ्या माग। और इसीलिए परमेश्वर ने यिशै के बेटों को राजा बनाना चाहा। परमेश्वर ते दुसरे पोषाला राजा बनवाय माग। अरे यिशै के बेटे बहुत अच्छे हैं। ऐसे के पोषा बेस होते। इस साउल को मैं नहीं चाहता हूँ कि ये राजा बनकर राज करे। साऊल नाही चाहत होता तो का राजा बनून ये मेरे लोगों को सही अगुवाई नहीं करता है। ओ लोकांना बेस रीती नाही चालू। ये बराबर मेरी महिमा का काम नहीं करता है। बेस रीती तो गौरवचा काम नाही करो। इसलिए राजा मैं खुश नहीं हूँ। राजातून देव खुश नाही। परमेश्वर का प्रसन्न हुआ साउल से। देव साऊलतून खुश नाही झाला। इसलिए शमूएल को भेजा, तू यिशै के घर में जा। शमूएल जवळ त्याच्या घरी जाय। अरे तू उनके बेटों का अभिषेक कर। ते पोसांचा आशीर्वादित कर। जिनको मैं बताऊं उसका अभिषेक कर देना। चलो मी दावतीला आशीर्वादित कर जो और उसको इस्राएलियों का राजा बना देना। इस्रायलचा राजा बनव जो। हालेलुया। यिशै के सब बेटे आए आगे एक एक करके शमूएल सबको परख रहा था। शमूएल खानलं परखत होता, आखे एक येत होते। अच्छे जो शास्त्र जानने वाले लोगों में, घर में, गांव में उनकी बहुत अच्छी इज्जत थी। ऐसे उसके बेटे थे, दाऊद से बहुत अच्छे दिखते थे। हे बेस शास्त्र वाचत होते, ते लोकांमध्ये इज्जत होती, पण ते पोषे अजून भेष होती। इसे के कई बेटों को शमूएल ने देखा, सब बेटों को देख लिया। आखे पोषांना पाहला, आखांना पाहला, कोई भी बेटा राजा होने के लायक नहीं था। कोणी भी पोषा एक राजा बना एक लायकात न होता। शमूएल ने यिशै से पूछा, शमूएल यिशैला शोधला, क्या और कोई तेरा बेटा है? अजून कोणी तुझा पोषा आहे? अरे कोई और तेरा बेटा है क्या? अजून कोणी पोषा आहे का? वो कहने लगा, तो सांग, हाँ है। आहे। पर वो तो चरवा है। अरे तो गोवाळा आहे। वो तो कुछ नहीं जानता है। अरे त्याला काय खबर नाही। अरे वो तो अनपढ़ है। अरे तो बडा आहे। अरे वो तो कहीं अक्कल नहीं रखता। अरे त्याची अक्कल नाही। अरे वो तो कोई समझ नहीं त्याला रखता। समजाई नाही। शमूएल ने कहा उसको भी बुलाओ। त्याला भी बोलो।
दाऊद आया, दाऊद आला, उसके होठों से लाली टपकती थी, त्याचे होठतून लाल लाल टपकत होता, आराधना करने वाले होठ थे उसके। आराधना करणारे त्याचे होठ. हालेलुया। दिन भर जंगल में दाऊद आराधना करता था, दिवसभर जंगलात तो भक्ती करत दिन होता, भर दाऊद परमेश्वर को स्मरण करता था। दिवसभर देवाची याद करत होता, परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर हुआ देवाची दया दाऊद वर झाला. और शमूएल का कहा, हाँ ये है राजा होने के लायक। समजलं सांगा, ओ हो आहे राजा होय. हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। माझे भाऊस बहिणीस, देव तुम्हाला न मला राजा बनाय निवडलेला आहे. हमें राजाओं के राजा की संतान होने के लिए कुछ, आपल्याला राजा आणि राजाचा पोषा बनाय और इसलिए हमें वो राज देना चाहता है। तो राज दिया माग. हमें इस्राएल के न्याय करने के लिए हमें चुना है। आपल्याला इस्रायलचा न्याय कराय. आखिरी वचन पढ़ेंगे जो लूका रचित सुसमाचार 22 का 30। आखरी वचन वाचू, लुका 22:30. ताकि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पिओ, कारण की तुम्ही यानी की स्वर्ग राज्य मध्ये माझ्या हारी खा आणि प्या, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। सिंहासनवर बसून 12 गोत्र चे न्याय करा. क्या आप न्याय करने के लिए तैयार हो? न्याय कराय तयार आहे. अरे आप लोग इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे? इस्रायलचे 12 जातीचे गोत्रचे लोकांचे हिसाब याने न्याय करसा. प्रभु यीशु के साथ में बैठकर उनका न्याय करोगे? येशूच्या हारी तुम्ही बसून न्याय करसा. उनका न्याय क्यों? न्याय कसे? क्योंकि वो उद्धार नहीं पाए हुए हैं। तारण मिळवेल नाही. उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह उनके लिए उस समय नहीं आया था। तारण मिळवा येशू त्या समय मध्ये नाहीये. यीशु मसीह हमारे समय में हमें उद्धार देने के लिए आया है। येशू आपल्या समय मध्ये आपल्याला तारण द्या येईल. जो उद्धार पाए वही न्याय कर सकते हैं, जो तारण मिळवेल आहे तो न्याय करेल. लेकिन जो उद्धार नहीं पाया न्याय नहीं कर सकता जो है। तारण नाही मिळवेल तो न्याय नाही करणार. इसलिए हमें चंगाई और आशीष और इस दुनिया की भलाई के लिए प्रभु के पास नहीं आना है। आपल्या आशीर्वादाने साधापण आणि दुनियाची भलाई करता प्रभु जो नाहीये. प्रभु हमें मजिस्ट्रेट बनाना चाहता है। प्रभु आपल्याला जज बनवाय माग. हालेलुया। हालेलुया. हम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। आपले 12 गोत्रचा न्याय करू. न्याय करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है, न्याय कराय आपल्याला अक्कलची गरज आहे. हमें वचन की जरूरत है, वचनची गरज आहे. प्रभु के लहू की जरूरत है, प्रभुचा लोहीची प्रभु गरज की आहे. सामर्थ की जरूरत है। प्रभुची शक्तीची और गरज आहे. वो हमेशा आप चर्च में रहोगे, प्रभु की संगति में रहोगे, तब आप वचन सीखोगे। अरे तुम्ही कायम देवळमध्ये किंवा प्रभुची जोडीमध्ये संगतीमध्ये राहता, देवळमध्ये येत चालता, तुम्ही पुढे वाढसाल. अनपढ़ लोगों को जज नहीं बनाया जाता है। अभण लोकांना जज नाही बनवा. वकील बनने के लिए LLB LLM करना पड़ता है। वकील बनाय एवढा मोठा भणाय लागल. अरे वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे वकालतची हे भणतर भणाय लागल. यदि आप न्याय करोगे तो आपको ये यहाँ चर्च में हर दिन वकालत सीखना पड़ेगा। अरे न्याय कराय जर तुम्हाला हवा तर तुम्हाला रोज असा शिकाय पडेल बायबलचा वचन देवळमध्ये. ये ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा। हे भणतर तुम्हाला भणाय लागेल. ये पवित्र संविधान सीखना पड़ेगा। हे पवित्र हे न्याय हिसाब संविधान शिकाय लागेल. अरे वकील को संविधान मालूम होता है भारत देश का। वकीला का नियम भारत देशचा संविधान खबर राहत आहे. स्वर्ग राज में हमें इस पवित्र शास्त्र का इस संविधान को जानना पड़ेगा। स्वर्ग राज्याच्या विषय मध्ये बायबलचा संविधान तुम्हाला मानाय लागेल, जाणाय लागेल. इसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा याचा भणतर घ्या लागेल. और ये कलीसिया में मिलेगी। हे मंडळीमध्ये भेटेल. ये कलीसिया में मिलेगी ट्रेनिंग। हे कलिष्ठामध्ये मंडळीत मंदिरात देवळमध्ये भेटेल. इसलिए कलीसिया को मत छोड़ो। मंडळी नको सोडा. अरे दारू बीड़ी में मन मत लगाओ। अरे दारू न वेडीमध्ये नको मन क्रिसमस लावा. जन्मदिन में मन मत लगाओ। अरे नाताळमध्ये नको मन लावा. अरे बड़ा दिन और ईस्टर और गुड फ्राइडे में मत चलो। अरे मोठा दिवस आणि जन्म दिवस आणि गुड फ्रायडे आणि जीवाचा दिवस नको करा. ये ईसाई धर्म वाले हर साल प्रभु को पैदा करते हैं और हर साल मार देते हैं। हे ईसाई लोक ख्रिश्चन लोक दरवर्षी येशूला पैदा करा, दरवर्षी मार. ये दिसंबर में यीशु को पैदा करते और अप्रैल में मार डालते हैं। हे डिसेंबर 24-25 तारीखला पैदा कर ना अप्रैल मध्ये मारून दे. क्या इनका यीशु हर साल पैदा होता ना हर साल मरता क्या? काय यांचा येशू काय दर एक वर्ष पैदा होय मर काय? क्या आप ऐसे धर्म को मानोगे? काय असे धर्मला माणसा हमें धर्म नहीं मानना है, आपले धर्म नाही माना. हमें यीशु को मानना
के नियम सीखना है, येशूचा नियम शिका आहे, ये संविधान सीखना है। हो बायबल संविधान शिका आहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगा? थोडे लोकांना बेस लागला। क्या स्वर्ग का राज चाहिए? स्वर्गाचं राज्य पाहिजे, चंगाई मिले या ना मिले, साधापण भेट का नाही भेट, हमारा भला हो या ना हो, आपला भला होय का गाड़ी नाही? कार बंगला मिले या ना मिले, गाडी ना बंगला भेट का और नाही हर भेट? दिन प्रभु से आप मिले रहना, दर दिवस देवाचा हारी हर भेटत राहा, दिन प्रभु को आप मिलते रहना। देवाला भेटत राहा। दाऊद की परिस्थिति प्रभु बदल सकता है। दाऊदची कंडिशन प्रॉब्लेम बदला देव, दाऊद को चरवा से राजा बना सकता है। दाऊदला एक चारणारा भेडचारक एक गोवाळ त्याला बदलून दिला। प्रभु हमारी भी परिस्थिति यहाँ भी बदल देगा, आपला भी परिस्थिती बदली, पर हमें स्वर्ग राज की धुन में रहना है। स्वर्ग राजचा धून मध्ये राहायला प्रभु यीशु मसीह वो राज हमें देना देव है। आपल्याला तो राज द्या। उस राज में हमें रोना दांत पीसना नहीं होगा। ते राज मध्ये आपल्याला रोया रडाय आणि दात पिसाची गरज नाही आहे। उस राज को लेने के लिए आओ हम अपने घुटनों पर आएंगे ते राज घ्या आपले गुडघेवर और पूरे मन से प्रार्थना करो। खरा मनातून और प्रार्थना आज करा। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे इतने दिनों से मालूम नहीं था, प्रभु